गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2। हम रीड कर रहे थे। चैप्टर 2 में हमने अब तक पढ़ा वर्ण विचार के बारे में कि वर्ण क्या होते हैं। तो ध्वनि का लिखा जाने वाला रूप वर्ण कहलाता है, जिसे हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षर या ध्वनि जो वर्ण होते हैं उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो जब वर्ण की परिभाषा हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि ध्वनि का लिखा जाने वाला रूप वर्ण कहलाता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके बाद हमने वर्णमाला में पढ़ा। वर्णमाला किसे कहते हैं वो पढ़ा। तो स्वरों और व्यंजनों का जो निश्चित समूह होता है, एक निश्चित क्रम समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, जिसमें सबसे पहले स्वर लिखे जाते हैं, फिर अयोगवाह लिखे जाते हैं और फिर सभी व्यंजनों को लिखा जाता है। ठीक है, आज हम अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे कि अयोगवाह क्या है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन हम पढ़ चुके हैं, श, त्र, ग और श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इन संयुक्त व्यंजनों के बाद अब हम अयोगवाह पढ़ेंगे कि अयोगवाह कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण ऐसे भी हैं। हिंदी वर्णमाला मतलब हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें 2 अलग अक्षर ऐसे भी हैं जिन्हें रखा तो स्वरों के साथ जाता है। जैसे ए, आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। औ के बाद अंग और अह जो है वो अयोगवाह है, तो उन्हें स्वरों के साथ ही रखा जाता है। किंतु ये न तो पूरी तरह से स्वर है और न ही व्यंजन। ना तो ये पूरी तरह से स्वर है और ना ही ये पूरी तरह से व्यंजन है। ये है अंग और अह, क्योंकि अंग की जो ध्वनि है इसमें ग की ध्वनि भी आती है और अह में है की ध्वनि भी आती है। इसलिए ये न तो पूर्ण स्वर है न पूर्ण व्यंजन है, इसलिए इन्हें रखा स्वरों के साथ जाता है, परंतु ये स्वर और व्यंजन न होकर के अयोगवाह कहलाते हैं। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अंग और अह की दोनों को मिलाकर के हम जब साथ साथ पढ़ते हैं तो इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहा जाता है। और ये जो चंद्रबिंदु है अंग, इसे अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, तो अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। अंग की ध्वनि अनुनासिक कहलाती है। विशेष में देखिए, अंग को अनुस्वार भी कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। तो अह की जो ध्वनि है, जैसे प्रातः है, इन प्रातः, नमः है, ये जो शब्द है इनमें है का उच्चारण जब होता है तो आधे है के साथ जो है अह की ध्वनि को बोला जाता है। और अंग का उच्चारण जैसे पतंग, भंग, इसमें अंग का उच्चारण होता है। तो अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं, और दोनों को मिलाकर हम अयोगवाह कहते हैं। आगे है, हमने जाना ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। हमने पढ़ा कि ध्वनियों का जो लिखित रूप है उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों और व्यंजनों का निश्चित क्रम समूह वर्णमाला कहलाता है। स्वरों और व्यंजनों का जो निश्चित क्रम समूह है, निश्चित क्रम में जब उन्हें लिखा जाता है तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। 2 वर्णों को मिलाकर जो नया रूप बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, 2 वर्णों को मिलाकर के जो नया अक्षर बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 है, श, त्र, ज्ञ और श्र। 2 ऐसे वर्ण भी हैं जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन। ये है अंग और अह, इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने वर्णों के बारे में पढ़ा, वर्णमाला के बारे में पढ़ा, संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा और अयोगवाह के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे हम इसके प्रश्न उत्तर जो हैं आप आगे करेंगे।